हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कहानी मंगल आज आपके लिए लेकर आए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा गांव, एक ऐसा गांव जहां एक भी महिला नहीं है। एक भी महिला उस गांव में नहीं रहती। क्या है उस गांव का राज? क्यों वहां पर महिला नहीं रहती? अगर कोई गलती से महिला वहां पे ले आए तो क्यों अगले दिन वो लापता हो जाती है? क्या ऐसा शाप है उस गांव में कि कोई अपनी बीवी को शादी करने के बाद वहां नहीं लाता? क्यों? क्यों 10 सालों से वो गांव शापित बना हुआ है? दो दोस्त साथ में काम करने वाले, एक का नाम था राहुल और दूसरे का नाम जो था वो था मनोज। दोनों एक आईटी कंपनी में जॉब करते थे। राहुल और मनोज बहुत अच्छे दोस्त थे। मनोज की उसके साथ में जो स्टाफ काम करती थी उसके साथ वो प्यार करने लगा था और अब दोनों ने शादी कर ली। तो अब तीनों बैठ के सब खाना पीना कर रहे थे, पार्टी वुटी कर रहे थे। तो मनोज बोलता अपनी वाइफ को, बताओ कहाँ चलोगी घूमने? चलो घुमा के लाता हूँ तुम्हें। तो ऐसे सब बैठे थे, पार्टी वार्टी कर रहे थे। अब मनोज के हाथ में जो था वो बियर का गिलास था। और उसकी वाइफ ने मनोज से कहा कि चलो तुम अपना गांव घुमा के लाओ, इस बहाने में तुम्हारे घर भी देख लूंगी, तुम्हारा गांव भी देख लूंगी। जैसे ही उसने गांव का नाम लिया जाने के लिए, मनोज के हाथ से गिलास छूट गया और रंग बिल्कुल उसका पीला पड़ गया। जैसे पता नहीं क्या उसने क्या पूछ लिया। उसका रंग जो था बिल्कुल ब्लैक, जैसे कोई भयानक चीज उससे पूछ लियो या भयानक चीज उसके सामने आ गई। उसका ये चेहरा देखकर, उसका ये बर्ताव देखकर राहुल और उसकी वाइफ दोनों शॉक्ड हो गए। तो वो पूछती है, मनोज ऐसा क्या है कि तुम इतने घबरा गए? तुम्हारा चेहरा चेहरा पीला पड़ गया और शराब तुम जो गिलास था वो तुम्हारे हाथ से छूट गया। तो मनोज अपनी वाइफ को बताता है कि हमारे गांव में शाप दिया हुआ है, कोई भी कोई भी अगर औरत वहां जाएगी तो वो अगले दिन सुबह नहीं मिलती। तो ये बात सुनकर राहुल बहुत तेज तेज हंसता है। कहता है, यार क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम किस जमाने की बातें कर रहे हो? मनोज कहता है, नहीं ये हकीकत है। गांव में 1 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। वहां पे एक बहुत भयानक साया घूमता है। एक खूनी, एक खूंखार भूतिया मिस्त्री घूमता है वहां। अगर कोई वहां पे रात को निकले या कोई इसको देख ले तो वो उसका जिंदा नहीं छोड़ता। और औरत तो वहां रुकती नहीं है। वो कहता है राहुल मनोज से कि अब तो मैं तेरा गांव जरूर जाके देखूंगा और मैं सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो डालूंगा। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छी कहानी है और मुझे उसके व्यूज अच्छे मिलेंगे। तो वो कहता है, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, तूने जाना है जा, मैं तेरे को बता दूंगा कैसे जाना है, कहाँ है कहानी। तो मनोज की वाइफ कहती है राहुल, क्या मनोज तुम आज की दुनिया में कहाँ कहाँ जी रहे हो? चलो घूम के आते हैं ना। अब वो जबरदस्ती जो है उसको मना लेते हैं मनोज को। वो जैसे ही गांव में एंट्री करने लगते हैं तो बाहर एंट्री करने से पहले ही बाहर बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं। अब वो क्या देखते हैं, गाड़ी आ रही है शहर की, क्योंकि उस गांव में तो कोई नहीं आता और गांव छोटा सा।
सब एक दूसरे को जानते हैं, कौन किसका बेटा है, कौन कहाँ रहता है। अब वो गाड़ी रुकवाते हैं, वो जैसे ही गाड़ी में बैठी हुई लड़की को देखते हैं, वो कहते हैं वापस जाओ, बहुत तेज तेज चिल्लाने लगते हैं गांव वाले, वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। अब वो ये बर्ताव देख के लड़की जो है वो घबरा जाती है। फिर वो देखते हैं कि मनोज बैठा है। वो बोलते हैं अबे तू बावड़ा है, तेरे को पता है यहाँ पे क्या होता है, फिर भी तू यहाँ मौत के मुंह में अपनी बीबी को लेके आ रहा है। तो मनोज सारी बातें उनको बताता है कि ये ऐसे ऐसे बोल रहे थे, ये यकीन नहीं मानते, बताओ मैं क्या करूं। कहता है फिर तू तो समझदार है, तू क्यों इनकी मौत के मुंह में ला रहा है। तुझे पता है यहाँ से कितनी औरतें गायब हो चुकी हैं और कितनी औरत यहाँ से घर छोड़कर चली गई। फिर राहुल उनसे पूछता है, बड़े बुजुर्ग से, वहां पेड़ के नीचे सब बैठते हैं, तब राहुल पूछता है कि ऐसी क्या चीज है, क्या यहाँ पे शाप है जो कि यहाँ कोई औरत नहीं रुकती, अगले दिन लापता हो जाती है। तो वो बताता है आज से 12-13 साल पहले यहाँ पे एक मिस्त्री रहा करता था। वो बंगाल से एक लड़की से शादी करके उसको यहाँ लेके आया था। अब वहां के गांव वालों ने क्या देखा कि उस लड़की के जो हाव भाव थे और उसका एक पांव जो था वो उल्टा था। गांव वाले जो है उस चीज को अपवित्र मानते थे कि ये जो उल्टे पांव वाले होते हैं, उनका ये सोच थी कि वो भूत है, वो प्रेत है। अब जब उसकी शादी हुई, शादी होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहां पे बहुत से लोगों की मौत हो गई अपने आप। किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को बीमार हो गया। सबने ये बात नोट करी कि जब से वो शादी करके यहाँ उस लड़की को लेके आया, तब से गांव में कुछ ना कुछ हो रहा है। अब वो जब मिस्त्री जब जाता है अपने काम पर, तो सब उसको भूतनी कह कह के पत्थरों से उसको मार देते हैं और उस कुएं में उसको फेंक देते हैं कि ये डूब के मर गए। अब मिस्त्री को जब ये बात का पता लगता है तो वो बहुत सदमे में चला जाता है और 2 दिन 3 दिन बाद उसकी भी मौत हो जाती है। तब से वो मरने के बाद उसकी जो प्रेत है वो वही है और वो किसी औरत को वहां पर नहीं रुकने देता। वो बदला ले रहा है कि जो तुमने मेरे साथ किया है, मैं तुम्हें भी किसी औरत का सुख प्राप्त नहीं करने दूंगा, मैं इस गांव में किसी औरत को नहीं रहने दूंगा। और सिर्फ 1 महीने में 10 से 12 लड़कियां वहां जो भी आई, जो भी थी, वो गायब होनी शुरू हो गई एक एक करके। किसी का कुछ नहीं पता चला, पुलिस वाले भी ढूंढ ढूंढ के थक गए, कुछ भी नहीं पता लगा। तब से ये चीज वहां होती आ रही। अब ये बात सुनकर मनोज की जो बीवी थी वो भी समझ गई कि यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। तो वो जब उन्होंने उस गांव की कहानी सुनी, उस शाप का रहस्य सुना, तो वो भी शौक रह गए। क्या ये सच था या लोगों की ये मन का वहम, ये तो भगवान जाने। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमारी कहानी आपको कैसे लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलेंगे नेक्स्ट कहानी में। अगर आप कोई ऐसे गांव के बारे में जानते हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।
आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। एक बार ज़रूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महा